तो नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में भी सेम ही चीज़ होती है, हम क्या करते हैं, कुछ किसी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम रिपीट करते हैं, लूप में रिपीट करते हैं किसी कंडीशन की मदद से, किसी वेरिएबल और कंडीशन की मदद से। उस वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं, उसी वेरिएबल पे हम कुछ कंडीशन डालेंगे और जब तक वो कंडीशन ट्रू है, जब तक वो कंडीशन होती रहती है, ट्रू होती रहती है, तब तक हम लूप को रन करते रहते हैं और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम उस लूप से बाहर आ जाते हैं। और हर एक लूप के बाद हम उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, हम उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। सो लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। यहाँ पे भी सेम काम करता है फॉर लूप जैसे, बस यहाँ पे सिंटैक्स में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, सिंटैक्स में डिफरेंस है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइजेशन स्टेप यहाँ पे आएगा, ये लूप के बाहर आएगा। फॉर लूप में हम क्या करते थे, यहाँ पे ही वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, फिर बाद में कंडीशन आता था, राइट। तो यहाँ पे क्या है, व्हाइल लूप में क्या आता है, सीधा हम यहाँ पे पहले इनिशियलाइज कराएंगे, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। तो व्हाइल लूप के बाहर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कराते हैं। तो व्हाइल में लूप के बाहर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कराते हैं। तो यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद व्हाइल, ये कीवर्ड है, इसके बाद कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद लूप में हमें जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराने हैं उसको लिखेंगे, स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट इनसाइड लूप। फिर इंक्रीमेंट करेंगे इस वेरिएबल को, हर एक बार हमें इंक्रीमेंट करना होता है, राइट। तो जब स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद बस एक इंक्रीमेंट वाला स्टेप डालेंगे हम, जिसके कारण क्या होता रहेगा, हर एक बार जब लूप रन होता है, हर एक बार जब लूप अपने आप रन होता है तब वो अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा वैल्यू। तो ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट वहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें व्हाइल लूप में, राइट। तो ये इंक्रीमेंट यहाँ पे लूप के अंदर लिखना पड़ता है हमें। व्हाइल में ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट हमें लूप के अंदर लिखना पड़ता है। फॉर में क्या था, हमने बाय डिफॉल्ट ले लिया था कि फॉर में साइड में जहाँ पे हम फॉर फिर इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, इंक्रीमेंट लिखते हैं। फॉर में क्या होता है, हर एक चीज़ बस उसके फॉर कीवर्ड के बाद ही हर एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे, राइट। बट व्हाइल में ऐसा नहीं है, व्हाइल में इनिशियलाइजेशन पहले होता है, बस यहाँ पे कंडीशन आती है और इंक्रीमेंट लास्ट में। स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हम इंक्रीमेंट करेंगे व्हाइल के अंदर और फिर हो जाएगा एंड व्हाइल। ये एंड व्हाइल होने के बाद खत्म हो जाता है, मतलब व्हाइल लूप यहाँ पे खत्म होता है। सो ये था व्हाइल लूप। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल देखेंगे, राइट टेबल ऑफ पर्टिकुलर नंबर, और ये नंबर हम यूजर से इनपुट कराएंगे, राइट। सो देखते हैं क्या है, डिफाइन नंबर एज इंटीजर। यहाँ पे हमने नंबर को एज इंटीजर डिफाइन कर लिया। रीड नंबर, यूजर से हम नंबर, यूजर से हम कोई नंबर ले रहे हैं हमें टेबल बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमने उस चीज़ को नंबर में स्टोर कर दिया है, तो यूजर देगा ये नंबर को, इसलिए हम इसको रीड बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, पहला स्टेप क्या आता है व्हाइल में, इनिशियलाइज वेरिएबल। तो हम कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, डिफाइन सी एज इंटीजर, ये अपना वेरिएबल है, हम इसके ऊपर लूप चलाएंगे, राइट। हम इसके ऊपर लूप चलाएंगे, तो हमने इसको डिफाइन कर लिया। फिर आता है इनिशियलाइज, राइट, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो हमने सी को 1 की वैल्यू दे दी। ये हो गया अपना इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है, उसको कुछ वैल्यू देना, राइट। तो हमने सी को 1 बोल दिया, सी इज इक्वल टू 1, सी में एक ये वैल्यू स्टोर कर दिया हमने। अब व्हाइल लूप लिख रहे हैं, व्हाइल लूप के बाद हमने कंडीशन लिखी। अपनी कंडीशन क्या है, सी इज लेस देन 11। कंडीशन क्या है, सी इज लेस देन 11। जब तक सी की वैल्यू 11 से कम है तब तक हम ये लूप रन कराते रहेंगे, जब तक सी की वैल्यू 11 से कम है, व्हाइल सी इज लेस देन 11। तो ये क्या है, जब ये क्या होता है, कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो अपनी कंडीशन क्या है, सी इज लेस देन 11। जब तक सी इज लेस देन 11 है तब तक हम ये कंडीशन रन कराते रहेंगे, ये स्टेटमेंट्स रन कराते रहेंगे, नंबर इंटू सी। तो उसके बाद ये क्या है, सी प्लस प्लस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, सी की वैल्यू 1 से बढ़ा देता है। सी प्लस प्लस मतलब क्या है, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, 1 से वैल्यू उसकी बढ़ा देता है। तो प्लस प्लस यही होता है, 1 से वैल्यू बढ़ा देगा। तो ये इंक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट ये है, इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया और एंड वाइल कर दिया, एंड वाइल कर दिया। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम हो गया। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, इसको ड्राई रन करके देखते हैं, लेट्स सी। तो हमने हमारे पास नंबर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले नंबर की वैल्यू क्या है, 2 है, और सी की वैल्यू 1 है। तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे, सी की वैल्यू 1 है, राइट। तो सी इज लेस देन 11, 1 है मतलब 11 से कम ही है, तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे। प्रिंट नंबर इंटू सी। अब नंबर क्या है अपना, नंबर हमने लिया है 2 और इंटू सी मतलब इंटू 1। सी की वैल्यू क्या है, पहले 1 है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, हमने प्रिंट कर दिया 2। अब सी की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, सी की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, अभी सी की वैल्यू क्या आएगी, 2 हो जाएगी। पहले 1 थी, राइट, तो 1 से बढ़ेगी तो 2 आ जाएगी। अब 2 में वापस से प्रिंट कर देंगे, 2 इंटू 2 नंबर इंटू सी की वैल्यू 2 है, तो ये रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्रिंट। फिर सी प्लस प्लस हो जाएगा, अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी सी प्लस प्लस करने के बाद सी की वैल्यू जो हो जाएगी 3, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 3 करेंगे विच इज़ लेस देन 11।
हर बार इंक्रीमेंट करने के बाद वापस ऊपर जाएंगे, राइट। ये सी प्लस प्लस होने के बाद हम वापस ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे वापस चेक करेगा वो सी की वैल्यू 11 से कम है क्या। अब यहाँ पे 3 है विच इज़ लेस दैन 11, राइट। 3 है मतलब 11 से कम है, राइट। तो वापस रन होगा लूप 2 इंटू सी की वैल्यू अभी 3 है, तो ये हो जाएगा 6 प्रिंट। ये क्या है, 2 का टेबल है, मतलब 2 का टेबल बन रहा है अपने आप। अब यहाँ पे क्या होगा, वापस सी प्लस प्लस हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, क्योंकि 4 इज़ लेस दैन 11, राइट। जब तक लेस दैन 11 है तब तक ये होता रहेगा रन। तो 4 है तो 4 के बाद भी होगा रन, ये जब तक। अब क्या है, 4 के बाद सपोज रन होता रहेगा, 5 के लिए होगा, 6 के लिए होगा, 7 के लिए होगा, ये सब यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। अब 10 तक आएगा, ठीक है। 10 भी प्रिंट हो गया, सी की वैल्यू हो गई ये 10। ऐसे इंक्रीमेंट करते करते हमने सी की वैल्यू 10 कर दी, तो सी की वैल्यू 10 है मतलब लेस दैन 11 है, इसलिए वो भी प्रिंट होगा। तो ये 20 प्रिंट हो गया। अभी क्या हो जाएगी सी की वैल्यू, इसके बाद ये प्रिंट करने के बाद हम सी की वैल्यू 1 से बढ़ा देते हैं, राइट। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 11। यहाँ पे कंडीशन देखो, अभी सी की वैल्यू हो जाएगी 11। 11 इज लेस दैन 11, 11 इज नॉट लेस दैन 11, राइट। 11 इज इक्वल टू 11, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, जो कि लेस दैन 11 है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर का कुछ भी रन नहीं करेगा, राइट। ये फॉल्स हो गया तो इसके अंदर का कुछ भी रन नहीं करेगा, वो एंड वाइल में आ जाएगा और इसके नीचे का सब कुछ रन होगा। तो ये जब तक ट्रू होता है, ये सी इज़ लेस दैन 11, मतलब सी की वैल्यू 10 तक आएगी तब तक ये ट्रू रहेगा कंडीशन, तब इसके अंदर का सब कुछ रन होगा। अब ये सी की वैल्यू 11 हो गई तो ये फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर का कुछ भी रन नहीं करेगा और ये बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा। तो ये था व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक रन करेगा। हर एक स्टेटमेंट्स रन करने के बाद ये कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने बस एक ही लिखा है, इसमें हम 10-12 कितने भी लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद हम सी की वैल्यू बढ़ा देंगे, ये वेरिएबल की वैल्यू हम बढ़ा देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। उससे क्या होगा, हर एक बार जब वो व्हाइल लूप चेक करेगा, कोई कंडीशन चेक करेगा, तब ये वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी उसको, और उससे ये लूप कभी ना कभी बंद होगा। अगर हम क्या करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, हमने ये बढ़ा ही नहीं, तो हर बार क्या होगा, हर बार सी की वैल्यू 1 ही होगी, हर बार बस 2 ही प्रिंट होगा। सी की वैल्यू क्या होगी, हर बार 1 ही होगी, तो हर बार 2 ही प्रिंट करेगा, 2 2 2 2 2, हर बार 2 प्रिंट करेगा, और ये कभी रुकेगा ही नहीं, ये कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हर बार ये ट्रू हो जाएगा। तो ये कंडीशन ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है। और इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हर बार जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, कभी ना कभी ये फॉल्स होगी, तब ये बंद हो जाएगा लूप। तो ये है व्हाइल लूप। सेम ही है कुछ चीज़ें, ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमें रिपीट कराना है, इसलिए हम व्हाइल लूप लिखते हैं। व्हाइल में इनिशियलाइज पहले करते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, फिर इंक्रीमेंट करते हैं। ये है व्हाइल लूप। इसका एक और मॉडिफिकेशन आता है, डू व्हाइल लूप। सेम ही होता है व्हाइल लूप जैसा, बस थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है डू व्हाइल लूप में। वो क्या होती है, लेट्स सी। तो थर्ड टाइप ऑफ लूप है डू व्हाइल लूप। कौन सा, डू व्हाइल लूप। ये और व्हाइल लूप ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक ही चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे आ जाता है डू वाला ब्लॉक, यहाँ पे एक डू लग जाता है स्टार्टिंग में और व्हाइल लूप नीचे आ जाता है। ये क्या होता है, ये सिंटैक्स में देखेंगे, सेम चीज़ें होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, बस थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पे। तो वो चेंज क्या है, लेट्स सी। सिंटैक्स क्या है इसका, इनिशियलाइज वेरिएबल, सेम चीज़, इनिशियल पहले वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम डू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डू। ये लूप किस, ये है अपना लूप, राइट, ये लूप वाला ब्लॉक है। इसमें क्या आता है, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आता है, डू, ये है कीवर्ड, डू कीवर्ड आता है। इसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखा है हमने अभी तक, यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लिखा है। डू के बाद सीधा आ गया स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट्स लूप में एग्जीक्यूट करने हैं वो पहले लिख देंगे, तो स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। ये स्टेटमेंट्स लिखने के बाद यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तो आता ही है, हर एक बार इंक्रीमेंट आएगा ही, क्योंकि जब अगर इंक्रीमेंट नहीं आएगा तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ये लूप कभी बंद ही नहीं होगा, इसलिए हमें इंक्रीमेंट करना ही पड़ता है। सो यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट का ब्लॉक, इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट, उसके बाद आएगा व्हाइल और कंडीशन। इंक्रीमेंट के बाद आएगा व्हाइल और कंडीशन। तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। व्हाइल लूप में क्या लिखते थे हम, व्हाइल पहले आता था, व्हाइल यहाँ पे आता था, उसके बाद कंडीशन आता था, और यहाँ पे स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट, इंक्रीमेंट और व्हाइल यहाँ पे एंड हो जाता था। बट डू व्हाइल में क्या है, डू पहले लिखते हैं हम, डू पहले लिखते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट, इंक्रीमेंट और व्हाइल एंड कंडीशन। तो इसमें एक चीज़ क्या होती है, आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखा है मैंने स्टार्टिंग में, मतलब लूप स्टार्ट होने के टाइम पे यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखा है। फॉर लूप में देखो या व्हाइल लूप में देखो, हम क्या लिखते थे, स्टार्टिंग में ही कुछ कंडीशन लिख देते थे। मतलब क्या है, अगर स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स है,
मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये लूप रन ही नहीं करेगा स्टार्टिंग में ही। मतलब पहला कोई वेरिएबल आता है और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये रन ही नहीं करेगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा लूप। बट यहाँ पे डू पे ऐसा नहीं है। डू पे क्या है, एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे ना वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स आएगा तो ये निकल जाएगा, पर एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। फॉर और वाइल लूप में क्या होता था, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है वो अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो स्टेटमेंट्स हमने लूप के अंदर लिखे वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यही डिफरेंस है एक बड़ा डू लूप में, डू वाइल में और वाइल में। सिंपल वाइल और डू वाइल में यही एक डिफरेंस है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे ही, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो भी एक बार एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा, राइट। तो ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक नहीं कर रहे, तो यहाँ पे सीधा ये एग्जीक्यूट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा और बाद में कंडीशन चेक करेगा। बाद में कंडीशन चेक करेगा, बाद में देखेगा कि ये वेरिएबल का वैल्यू तो कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो ये वापस ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये सीधा नीचे आ जाएगा, मतलब एक बार एग्जीक्यूट होगा ही। तो ये है सिंटैक्स डू वाइल का। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने सेम एग्जांपल लिया है यहाँ पे, क्या एग्जांपल लिया है, राइट टेबल ऑफ नंबर 2। मतलब नंबर, किसी भी नंबर का टेबल लिख सकते हैं, हम 2 का लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे 3 का लिखते हैं। चलो लेट्स राइट द टेबल ऑफ 3। लास्ट 2 एग्जाम्पल्स में हमने 2 का ही लिखा है, सो अभी 3 का लिखते हैं। सो क्या है, डिफाइन नंबर एज इंटीजर। नंबर को एज इंटीजर हमने डिफाइन किया। रीड नंबर, यूज़र से हम रीड इनपुट करवा रहे हैं नंबर, तो यूज़र देगा हमें नंबर। तो हमें सपोज यूज़र ने 3 दे दिया, हमें यूज़र ने क्या नंबर दिया, 3, तो नंबर के अंदर हमने 3 स्टोर कर लिया यहाँ पे। अब ये इनिशियलाइजेशन का स्टेप है। इनिशियलाइजेशन के लिए पहले हम डिफाइन करते हैं उसको। डिफाइन सी एज इंटीजर। ये सी अपना वेरिएबल है जिस पे हम लूप लगाएंगे, जिस पे हम कंडीशंस लगाएंगे। इसको इनिशियलाइज किया, सी इज इक्वल टू 1। इनिशियलाइज किया उसको, सी इज इक्वल टू 1। अभी क्या आएगा, डू। इसमें क्या आता है, पहले डू आता है, तो हम ये लिखेंगे डू, फिर स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्रिंट सी नंबर इनटू सी। ये हमने प्रिंट कर दिया। फिर इंक्रीमेंट वाला स्टेप आएगा, C++ इंक्रीमेंट आ जाएगा। और फिर वाइल में हमने लिख दिया कंडीशन। तो ये हमने एक प्रोग्राम लिख दिया। अब इसको चला के देखते हैं, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। 3 एज अ नंबर इज इक्वल टू 3 लेके, तो ये नंबर इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पे नंबर क्या आ गया अपना, नंबर इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये c इज इक्वल टू 1 है और नंबर इज इक्वल टू 3। अब डू पे आएगा और वो लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर आ गया, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, कंपाइलर आ गया लूप के अंदर। उसने क्या प्रिंट किया, नंबर स्टार 3। उसने कुछ चेक नहीं किया अभी तक, उसने कोई भी कंडीशन चेक नहीं किया, वो सीधा प्रिंट कर रहा है। अभी क्या प्रिंट कर रहा है, नंबर स्टार 3। c इज इक्वल टू 1 है अभी, तो वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर अपना 3 है, नंबर इंटू 1, मतलब उसने 3 प्रिंट कर दिया। अब C++ हो जाएगा, मतलब c की वैल्यू हो जाएगी 2। C++ मतलब c की वैल्यू हो जाएगी 2। अब वो वाइल पे आएगा और वो कंडीशन चेक करेगा। वाइल पे आएगा और कंडीशन चेक करेगा, c इज लेस देन 11, 2 इज लेस देन 11, 2 इज लेस देन 11, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये वापस ऊपर चला जाएगा और ये रन करेगा, वापस ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ रन करेगा। अब ये c की वैल्यू 2 है तो उसके हिसाब से ये 6 आ जाएगा। फिर C++ हो जाएगा, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर चेक करेगा कंडीशन, c इज लेस देन 11, ये वापस ट्रू हो जाएगा क्योंकि c की वैल्यू 3 है, तो 3 इज लेस देन 11, राइट। तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये वापस ऊपर चला जाएगा और ये क्या होगा, ये 9 प्रिंट कर देगा। तो ये 3 का टेबल बन रहा है, ऐसे बनता जाएगा। अब 3 की वैल्यू सपोज आ गई 10 तक तो बनेगा ही, राइट, क्योंकि c इज लेस देन 11 ये अपना कंडीशन है, तो 10 तक तो वो बनेगा ही। तो c की वैल्यू 10 आ गई, उसने c की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई। उसने कंडीशन चेक किया, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये ऊपर आ गया। अब c की वैल्यू 10 है, इसके लिए हम लिख रहे हैं ये आ गया 30। अब C++ मतलब c की वैल्यू हो जाएगी 11, c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 11। फिर वो चेक करेगा कंडीशन, वाइल c इज लेस देन 11, c की वैल्यू 11 है, तो ये 11 पे फॉल्स हो जाएगा। ये कब तक ट्रू आएगा, जब तक c की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 10 है तब तक ट्रू आ जाएगा। 11 आ गई तो ये हो जाएगा फॉल्स, 11 आ गई तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये फॉल्स है, तो ये लूप वापस ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये अपना टेबल बन गया, 3 का। तो ये सिंपल एग्जीक्यूशन है डू वाइल का।
अब क्या है, सपोज यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है, सपोज हमने क्या दिया इसको, अब ये स्पेसिफिक टेबल के एग्जांपल के लिए नहीं, मैं बस एक ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। सपोज यहाँ पे पहले से ही c की वैल्यू 11 है, पहले से ही यहाँ पे c की वैल्यू 11 लिखी है मैंने, इनिशियलाइज ही c इज इक्वल टू 11 से किया है मैंने, इनिशियलाइज ही c इज इक्वल टू 11 से किया है, बट अपना कंडीशन क्या है, c इज लेस देन 11 होना चाहिए, राइट, ये कंडीशन है अपना, कंडीशन क्या है, c इज लेस देन 11 होना चाहिए स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, c इज इक्वल टू 11 है तो डू में जाएगा वो, फिर यहाँ पे लूप में आएगा, बट यहाँ पे हम कंडीशन चेक नहीं कर रहे स्टार्टिंग में, हम कंडीशन कहाँ पे चेक करते हैं, हम नीचे चेक करते हैं कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा ये चीज़, पहले ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, c इज इक्वल टू 11, नंबर क्या है 3 है, 3 इंटू 11 हो जाएगा 33, प्रिंट कर देगा वो, फिर c++ करेगा, फिर c की वैल्यू आ जाएगी 12, अब ये चेक करेगा, अब c इज लेस देन 11, राइट, तो ये फॉल्स आ जाएगा, तो ये कुछ आगे का प्रिंट नहीं होगा। ये स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाएगी, ये क्या है, हमने इनिशियलाइज ही ऐसा किया है कि कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो कंडीशन फॉल्स भी हो जाएगी तो भी ये एक बार रन करेगा, तो भी ये एक बार रन करेगा, यही खासियत है डू वाइल लूप की। अभी इस केस में इसका कोई यूज़ नहीं है, ये आपको लगेगा ये 33 क्यों प्रिंट करा रहा है, अपने टेबल में तो बस 3 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट कराने होते हैं, राइट, तो ये क्यों प्रिंट करा रहा है, मैं यहाँ पे बस एग्जांपल देने के लिए प्रिंट करा रहा हूँ, ऐसे एक्चुअल में नहीं होता। कोई अगर हमें यूजफुल केस मिले जहाँ पे हमें एक बार तो चेक करना ही है, एक बार तो कुछ प्रिंट करना ही है, उस टाइम पे हम डू वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। इस केस में इसका कोई यूज़ नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि इसको एक बार हम कैसे, मतलब कैसे डू वाइल लूप एक बार प्रिंट करता ही है, मैंने बस कंडीशन लेके दिखाया। तो ये था डू वाइल लूप, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप। ये लूप्स के अलग अलग टाइप्स है, पहला था फॉर लूप, दूसरा था वाइल लूप और तीसरा था डू वाइल लूप। फॉर में क्या करते हैं हम, सिंगल लाइन में फॉर लिखने के बाद ही ये तीनों कंडीशन हम लिख देते हैं, फॉर लिखने के बाद ही हम इनिशियलाइज करेंगे, वहाँ पे ही कंडीशन लिख देंगे, और फिर इंक्रीमेंट क्या कैसे करना है वो भी हम उधर ही लिखते हैं, राइट, स्टार्टिंग में ही फॉर कीवर्ड लिखने के बाद ही ये सब चीज़ें लिखते हैं, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ये सब लिखते हैं, राइट। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल में पहले इनिशियलाइज करेंगे, सेम यहाँ पे कैसे किया है वैसे ही, पहले इनिशियलाइज करेंगे, फिर यहाँ पे वाइल आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, वाइल आएगा, वाइल की कंडीशन आएंगी, पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तभी वो अंदर के चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा, और फिर एंड हो जाएगा यहाँ पे वाइल, यहाँ पे एंड हो जाएगा, एंड वाइल, राइट। ये था वाइल लूप। वाइल पे क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक करता है और उसके बाद ही अंदर जाता है। फॉर में भी क्या होता है, पहले कंडीशन चेक करेगा उसके बाद अंदर जाएगा, कंडीशन स्टार्टिंग में ही ट्रू है, कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स है, ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हो रही है तो वो अंदर जाएगा ही नहीं। वाइल में भी कैसा है, पहले कंडीशन फॉल्स होगी तो अंदर जाएगा ही नहीं, लेकिन डू वाइल में क्या है, डू वाइल में क्या होता है, वो पहले अंदर जाएगा, इसका एग्जीक्यूट करेगा, बाद में चेक करेगा वाइल में क्या होता है, बाद में कंडीशन चेक करेगा। सो ये थे 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। सो इसका यूज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्टेटमेंट जो काफ़ी सारा रिपीटेटिव टास्क जो करना होता है प्रोग्राम में वो हम कम कर सकते हैं, उसको कुछ लॉजिक लगा के कम कर सकते हैं। दिस इज़ द यूज़ ऑफ लूप्स। कुछ चीज़ें, कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट कराना है तो लूप्स की मदद से हम आराम से उसको रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दीज आर द लूप्स। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।